विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में पानीपत के गांव हथवाला और डीकाडला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छक्कर के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए लोगों ने शपथ भी ली और लोगों को शपथ भी दिलाई गई और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत मोदी सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में पानीपत के गांव हथवाला और डीकाडला में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छक्कर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गांव के सरकारी स्कूल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पानीपत एसडीएम मनदीप सिंह, डीएफएससी आदित्य कौशिक, नितिन यादव और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जहां पर कुछ बाल कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, बेतातली ढोल नगाड़े उन सुनो भाई गाने की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण छक्कर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता उठा सके। उतना ही नहीं, कृष्ण छक्कर ने कहा कि अब तक बहुत से लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा उठा चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। ये यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। संकल्प यात्रा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में हर गांव में ये यात्रा भेजने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे ही हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो जन जन का विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर व्यक्ति का सम्मान हो, उसका काम हो, और ऐसी इस यात्रा को लेकर हर गांव में हम सब कार्यकर्ता जिसकी भी ड्यूटी लगती हो जाते हैं, और जिसका भी जो पात्र है उनका जो काम किसी कारण से नहीं हुआ है, ये पहली सरकार है 2014 के बाद जो गांव में, पहले तो गांव के लोग शहर उसमें जाते थे अधिकारियों के पास, आज हमारी सरकार गांव-गांव में आई है, घर घर में आई है, और ये सबका विकास के लिए मोदी और मनोहर का ये एजेंडा है। वे हमारा 2047 में जब तक विकसित भारत देश, जब तक सोने की चिड़िया नहीं बनता, तब तक ये हमारा विकास जारी रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश भर में अनेक वाहन चल रहे हैं। ये यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के हर गांव व हर शहर में होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनमें स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सकें। इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक ली जा रही है। इस कार्यक्रम में मौजूद पानीपत के एसडीएम मनदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए
विभाग के अधिकारी यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकाल रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ पहुँचे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुँचाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे पानीपत के समालका ब्लॉक के डिकाडला गांव में आई है और हमारे सारे विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी जो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाई है और विभिन्न गांव वालों को जो किसी प्रकार की कंप्लेंट्स है या किसी का मांग पत्र है, चाहे वो पर्सनल हो या साझा हो, तो वो भी आज उनके द्वारा यहाँ सबमिट किया गया है। और जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चली रही है उनका आम पब्लिक है उनको बताया गया कि ये स्कीम्स है, इनका बेनिफिट आप उठाएं। और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, जैसे आयुष्मान भारत है योजना है और चिरायु योजना है जिसमें 3 लाख रुपए तक की भी इनकम है, उसको 5 लाख रुपए पर ईयर जो है हेल्थ बेनिफिट है वो सरकार जो है डायरेक्टली एक सिटीजन को देती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है और लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार ग्रामीण इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, लेकिन गांव वाले बहुत से गांव वालों ने फ़ायदा भी उठाया है, तो उनका भी इंटरेक्शन गांव वालों के साथ करवाया गया कि ताकि वो गांव वाले से कई बार जो अधिकारियों से वो अपनी बात मन की बात नहीं बता पाते, लेकिन जो गांव वाले हैं साथी उनसे वो आराम से इजीली वो पूछ भी सकते हैं कि भाई कैसे आपने बेनिफिट उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर में हर गांव और शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वैसे भी बीजेपी दावा करती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के दयाल नगर में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पॉलिसीज़ का हकदार व्यक्ति इसी कॉलोनी में रहता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी हमारा पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिस पे रश ना हो।
विकलांग पेंशन हो जाए, सीनियर सिटीज़न की पेंशन हो, फिर रेडी पटरी का लोन है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड और फैमिली आईडी में करेक्शन कराने वालों की लाइन बहुत लंबी है। तो हमारे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक बारी दोबारा बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। संख्या बहुत है क्योंकि यहाँ पर ही असली लोग रहते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर गरीबी रेखा के लोग बहुत हैं। हर घर के दरवाजे तक सुविधा अधिकारी भी पहुँचा रहे हैं और हम भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं कि एक बारी देखकर भी समझ आती है कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है। मोदी जी ने शपथ लेते वक्त एक बात बोली थी कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी देश का जो एक अभियान था उसको आगाज़ देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की ज़मीन चुनी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयत्न करा करके सबको जागरूक करते हुए हरियाणा सबसे माइनस में था तो उसमें भी सुधार लाया। और जो दरवाजे तक पहुंचने की बात है, बहुत सारा लाभ बहुत सारे लोगों को मिला भी है, लेकिन फिर भी ये जो काम करने वाले हैं वो लोग भी इंसान हैं। कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लिखवाने आता है कभी कभी उससे भी लापरवाही हो जाती है कि उसने साइन तो कर दिए लेकिन देखा नहीं कि लिखा क्या है। तो ऐसी मुश्किलों को, ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का काम भी होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आधार कार्ड जिसको भी अपडेट कराना है, नया एड्रेस कराना है, फॉर्म ले जाए, कोने में लगा हुआ आधार कार्ड का। बता दें कि आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 2413 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड बनवाई और फैमिली आईडी में जिसका कमी थी उसको सही करवा रहे हैं। हमारी बहन जी श्रीमती आई हैं और उनके द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। पहले खाता खुलवाया, फिर लोन लिया है 10,000 का, रेडी पटरी का काम करता हूँ मैं, तो वो पास हो गया है। लोन पहले तो मैंने कभी करवाया नहीं था जी, पहली बार करवाया, बहुत इजीली हो गया मेरा काम। आसानी हुई है, बहुत आसानी है। काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। लगभग सभी बनवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं काम अपना अपना, कोई आधार कार्ड का, कोई राशन कार्ड का, कोई। ये मोदी जी की गारंटी है जो मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर तक आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का बीमा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब घर में जब कोई बीमार पड़ जाए तो वो इलाज के लिए ढूंढता था साहूकारों को कि वो हमारी मदद करेंगे, और उस कर्जे में वो इतना दब जाता था, वो बीमारी तो ठीक होने के बाद वो कर्जे में डूब जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना, आयुष्मान योजना ने उस गरीब की मदद करने का काम किया है और असल में देखा जाए तो यही मोदी जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर श्री आयु योजना लागू करी, उनको भी 5 लाख तक का मुफ्त आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। जिस फैमिली वाले की इनकम 1,80,000 से नीचे आती है उसको बीपीएल कार्ड में रखा गया और उनका आयुष्मान कार्ड से लेकर बीपीएल कार्ड से लेकर वो सारी सुविधा जो उनको सरकार दिला सके उनके घर के दरवाजे तक उनको पहुंचाकर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेंशन दे रही है वो हरियाणा सरकार दे रही है। सबसे ज़्यादा जो पेंशन मिल रही है लोगों को वो सुविधा वो हरियाणा सरकार दे रही है। इसलिए मोदी जी की गारंटी और मनोहर लाल जी का विश्वास पूरे भारत देशवर्ष के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर उनकी गारंटी के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम चल रहा है। और इसी पहलू में हमारे क्षेत्र के नेता हैं चौधरी किशन पाल गुर्जर जो हमारे सांसद हैं और जो हमारी लोकप्रिय विधायिका बड़ी बहन श्रीमती त्रिखा जी जो इस कैंप में आई हैं, वो भी समय समय पर ऐसे ही जाकर लोगों के